बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे थर्ड का बी पार्ट। इसमें आपको क्वेश्चन 3-4 ऐसे जो सेमी एवरेज मेथड से दिए हैं, बाकी नेक्स्ट भी हैं जो लीस्ट स्क्वायर मेथड से दिए गए हैं बाय लीनियर ट्रेंड से। इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज हम थर्ड का बी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेमी एवरेज मेथड। अब लफ्ज़ सेमी आपने सुना ही होगा, सेमी, SEMI। सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। जब आपको पता है कई बार मैचेस होते हैं ये पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के, वो कहते हैं सेमीफाइनल होना है। सेमीफाइनल होता है आधा फाइनल। सेमीफाइनल के बाद टीम क्वालिफाई करती है फाइनल के लिए, ठीक है। ये फाइनल का हाफ होता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि सेमी का मतलब हाफ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास जो ईयर्स हैं ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं, टी से डिनोट करूँगा मैंने, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाई से डिनोट होंगी, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये सेमी एवरेज निकालनी है इनकी। सेमी एवरेज किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपने आ जाना है, सेमी एवरेज लिखना है। ये देखिए यहाँ लिखेंगे सेमी एवरेज, AVG लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट। सेमी एवरेज के लिए आपको यहाँ पर एक लाइन लगानी पड़ेगी। आपने टोटल वैल्यूज़ काउंट कर लेनी है। ये है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 11। इसका मतलब टोटल वैल्यूज़ 11 है। अब हमने इनको इस तरह से तोड़ना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। 1 हाफ ऊपर होगा, 1 हाफ नीचे होगा। टोटल 11 है। दरम्यान में देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है, 6th वैल्यू कौन सी है हमारे पास, गालिबन ये 2, 4 एंड 6। ये वाली हमारे पास 6th वैल्यू है। इसका मतलब इसको निकाल दें, दरमियान वाली को। ऊपर भी 5 बच जाएंगे और नीचे भी। ये कुछ इस तरह से आपने लगाना है इन्हें देखकर। ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पर हाफ हो चुका है हमारे पास। हाफ ऊपर वाली हो जाएगी। अब हाफ ही नीचे लगानी है। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 5 वैल्यूज ऊपर हैं और 5 ही नीचे। यहाँ इनकी सेमी एवरेज आ जाएगी, मतलब हाफ एवरेज यहाँ पर पड़ी है और हाफ एवरेज यहाँ पर पड़ी। इसे Y1 से डिनोट करूँगा मैं, Y1 से, और इसे Y2 से। ये इनकी एवरेज हम निकाल लेंगे। एवरेज का मतलब इनका मीन निकाल लेंगे हम। ये Y1 होगी हमारे पास और ये Y2। अब यहाँ Y1 लिखनी है हमने। Y1 हमारे पास इन वैल्यूज़ को प्लस करके, ये जितनी वैल्यूज़ है 5 वैल्यूज़ हैं, इनको 5 पे डिवाइड करेंगे। पहले प्लस करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे। 213 प्लस 203 प्लस 238 प्लस 392 प्लस 507। प्रेस एंटर करेंगे, आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। मैं ज़रा ऐसे ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगी वैल्यू, ठीक है, 1453। अब इसको डिवाइड कर देना है 5 पर। 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये इस तरह से। ये देखें, डिवाइड प्रेस करेंगे, खुद खुद आंसर के आगे डिवाइड आएगा। 5 प्रेस करेंगे, 5 वैल्यूज़ थी हमारे पास, 310.6 आ गया हमारे पास, 310.6। अब आ जाएंगे Y2। इन पांचों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके, यानी कि ऐड करके, इनको 5 पे ही डिवाइड कर देंगे। मैं पांचों वैल्यूज़ को पीछे वाली वैल्यूज़ की तरह लिखता हूँ। 649 प्लस 473 प्लस 342 प्लस 365 प्लस 330। प्रेस एंटर करता हूँ, ये वैल्यू आ गई। डिवाइड करूँगा 5 पर, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 431.8। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अब नेक्स्ट हमने बनाना है कोडेड ईयर का कॉलम बनाएंगे। कोडेड ईयर में हमने क्या लिखना है, कोडेड ईयर भी लिख सकते हैं आप लोग, कोडेड ईयर, ठीक है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू टी माइनस टी डैश, या टी आप लिख सकते हैं टी बार। टी बार अब क्या है, और टी क्या है हमारे पास, टी हमारे पास ये ईयर्स हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख टी माइनस टी बार। ये आपने मार्कर से ही लिखना है, जिनके सारा एक जैसा लिखना है। एक मैं यहाँ मार्कर से लिख देता हूँ ताकि ये ना पूछें कि सर आपने आधा पेंसिल से और आधा मार्कर से लिख दिया।
अब टी हमारे पास ये वाला है और टी बार हमारे पास कौन सा है, ये डिफाइन करेगा आपका क्वेश्चन कि टी बार कौन सा रखना है। अगर आपको नहीं बताते कि टी बार कौन सा रखना है, मतलब कोडेड ईयर कौन सा रखना है, आपको बताएगा कि ओरिजिन कहाँ रखनी है, ठीक है। अगर नहीं बताता तो आप फर्स्ट वाला ले लें, ये ज़्यादा यूनिक रहेगा, या दरमियान वाला ले लें, बिल्कुल जो बिटवीन है। ये नहीं अब कि इसका मतलब ये बिटवीन था और हमने इसे कैलकुलेट नहीं किया तो ये निकल जाएगा, नहीं। मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ एज ए कोडेड ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन कर दे कि 1973 को कोडेड ईयर रखना है तो आपने 1973 को ही रखना है, फिर 1972 नहीं लगाना, ठीक है। अब उसने मेंशन नहीं किया जिसकी वजह से मैंने 1972 लिख लिया। अब इस वाले में से 1972 माइनस करते जाएंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे 1। अगर तरतीब से हो तो आपके पास गिनती चल पड़ेगी इस तरह से, कुछ 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास आ गए कोडेड ईयर्स। अब हमें चाहिए x1 और एंड x2। x1 वाली ये वाली वैल्यू होगी, जो ये आपको कैसे मिलेगी, बिल्कुल इसके सामने, ठीक है। y1 हमने लिखा कहाँ, बिल्कुल इनके बिटवीन, इनके दरमियान वाली वैल्यू के सामने, और ये वाली वैल्यू x1 की इनके सामने मिल जाएगी। इसी तरह x2 की ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू। अब हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया, यही हमें चाहिए थे। अब देखिए कई बच्चों ने इन्हें खूबसूरत बना के लिखा होता है पेपर चेकिंग के दौरान, अक्सर जो देखे जाते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखें, ये आप स्केल पकड़ें, अगर देखें, ये मैं आपको स्केल बता रहा हूँ, आपने पेपर जितना हमें प्यारा लगता है, हम ये नहीं कि ये देखते हैं पेपर प्यारा कितना, उसमें लिखा कुछ नहीं, लिखा भी होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से ये लाइन लगा दूँ, देखना कितना प्यारा ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम बनाएं, जब पेपर हल करें तो आपके पास इस तरह का टेबल होना चाहिए, पता लगे कि बच्चे को सारा कुछ आता है। ये देखिए, अब ये देखिए इसकी लुक कितनी चेंज हो गई है हमारे क्वेश्चन की, ठीक है। इनके बिटवीन भी यहाँ पर भी लाइन लगा दें, ठीक है। ये देखिए कैसा लग रहा है हमारा टेबल, बिल्कुल रेडी लग रहा है, ठीक है, पेपर के लिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ नेक्स्ट, हमने यहाँ लिखना है बाय टेकिंग ओरिजिन एट 1972 वी हैव, हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं, y1 डैश ये हमारे पास 310.6 एंड y2 डैश है हमारे पास, ये है जी 431.8। अब इसी तरह x1 x2 भी लिख लें, x1 हमारे पास है 2, x2 है हमारे पास 8। अब यहाँ हमने बनानी है बाय टेकिंग द ओरिजिन एट 1972, हमने ओरिजिन ली 1972 पे, क्योंकि उसने मेंशन नहीं की थी, हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ की है। सेमी एवरेज मेथड से लीनियर ट्रेंड हमने बनाना है। सबसे पहले तो हमें बी फाइंड करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों ने 14 चैप्टर कर लिया होगा, उसके बाद 16 पर पहुंच आए होंगे। ये हमारे पास स्लोप होती है, बी जो होता है हमारे पास स्लोप को डिनोट करने के लिए होता है। अब ये होगा जी y2 डैश माइनस y1 डैश डिवाइड बाई x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। आप इस फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, y1 डैश माइनस y2 डैश डिवाइड बाई, फिर यहाँ भी x1 नहीं रखना है। ये दोनों फार्मूला में से कौन सा आप लगाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। मैं कर लेता हूँ इस वाले फार्मूला से y2 डैश माइनस y1 डैश, आप भी इसी से कर लें तो बेटर है। वैसे मैथमेटिक्स का रूल है, ये कभी चेंज नहीं होगा, आप इससे भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। 431.8 माइनस 310.6 डिवाइड बाई x1 हमारे पास 2 है माइनस 8, सॉरी x2 पहले रखना था, 8 माइनस 2। अब आ जाएंगे यहाँ पर, ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कैलकुलेटर उठाएंगे, 431.8 माइनस 310, प्रेस एंटर करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 8 माइनस 2,
ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस एंटर करते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 20.3। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 20.3। अब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास बी की। आपने ये वाला फार्मूला लगाकर ये वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपकी भी 20.3 आ जाए इस वाले फार्मूला को यूज़ करते, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है सर हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है। अब आ जाते हैं ए पर। ए भी हमें फाइंड करना है। ए किस तरह से फाइंड करेंगे? ए होगा हमारे पास y1 डैश माइनस बी x1 डैश। अगर आप ए की वैल्यू फाइंड करें y2 डैश माइनस बी x2, अगर ये 2 यूज़ करना है तो ये भी 2 होना चाहिए। मैं इस वाले फार्मूला को यूज़ करते करूँगा। y1 डैश हमारे पास है 310.6 माइनस बी जो कि हमारे पास 20.3 है, x1 है 2। अब आ जाएँ कैलकुलेटर पर। 310.6 माइनस 20.3 मल्टीप्लाई बाय x1 जो कि हमारे पास 2 है, ये हमारे पास है 270। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। 20.3 को रखते हुए यही आंसर आ रहा होगा 270। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ लिखेंगे द ट्रेंड लाइन इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं द लीनियर ट्रेंड इज। आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट आंसर आ रहा है, वो तो आपने इससे परेशान नहीं होना बच्चों। ये होगा हमारे पास y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स 270 प्लस 20.3 x। ये होगा हमारे पास लीनियर ट्रेंड। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात यहाँ याद रखें, a होगा हमारे पास y2 माइनस बी x2। आपने इस फार्मूला से निकालना है ये a। तो अगर आपकी वैल्यू आ जाए इसकी भी 270, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है सर यस। ठीक है, वही पता चल जाए आपकी वैल्यू भी ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।